अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑफ द कफ। और आज कुछ छुट्टी का दिन है, थोड़ी सी हम बातें कर रहे थे कुछ अपने बचपन की, कि बचपन में हम छुट्टियाँ, वो कॉलर भी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। इसका मतलब नहीं कि आपको गिरबान पे हाथ नहीं डाला जा सकता, वो भी हो सकता है। छुट्टियों की बात कर रहे थे हम, छुट्टियाँ कैसे मनाते थे बचपन में। आप क्या करते थे जो नेशनल हॉलीडेज होती थी या उस पर? बाबा जी के मज़ार पे जाते थे। आई रिमेंबर परेड होती थी ग्रैंड किस्म की, 23 मार्च की, मेरे ख्याल 23 मार्च होती थी। 23 मार्च की होती थी। आई कांट प्लेस इट। वो मुझे पता है, वो छोटी तलवारें मिलती थी, पन्नी चढ़ी हुई, and the lion mask and it was this national spirit thing. पहले 6 सितंबर को भी छुट्टी होती थी तो हम लोग जाते थे, वो कभी पीएफ जहाज़ों पे चढ़ गए, बच्चे नीचे उतर रहे हैं। तो नहीं होता था। मेरी जो रिहाइश थी वो बाबा जी के मज़ार के बड़ी पास थी, वॉकिंग डिस्टेंस टाइप। तो वी यूज्ड टू वॉक थे, और वो बड़ा मुझे याद है ग्रैंड स्टैंड लगता था, और टैंक होते थे, और चेंजिंग ऑफ द गार्ड्स देखा जाता था। वो भी एक स्पेक्टिकल होता था जो हम देखते थे बचपन में। नेशनल स्पिरिट था। देखिए नेशनल ओकेजन्स पे तो नेशनल स्पिरिट ही होती है, लेकिन अब तो नेशनल ओकेजन्स के ऊपर भी ये खड़े होके गालियां दी जाती हैं, ओए तुम लूट के खा गए, ओए तू चोर है, ओए मैं तुझे फेंक दूंगा, मैं, ये होती है। अच्छा, वो तो हमारे रोज़ाना का एक मामूल बन चुका हुआ है। हाँ, लेकिन वो ठीक है। लेकिन जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं 23 मार्च को, पहले ज़ैद हामिद साहब ने कहा था पिछले बरस कि मैं 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करूँगा, तो नहीं हो पाया। फिर मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं 23 मार्च 2012 को मीनार पाकिस्तान पर लैंड करूँगा, और अब एक 25 दिसंबर के। मुझे मेरी दरख्वास्त है इन सब हजरात से कि सारे साल जलसे करें, और खान साहब से भी दरख्वास्त है, और वो तो उनसे सबसे ज़्यादा दरख्वास्त है क्योंकि ही इज़ द वॉइस ऑफ चेंज। सो ही सेज नहीं है, देखें, अगर वो, चलिए मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, चाहे उनकी नीयत में खलल है, चाहे बदनीयत आदमी, मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना बदनीयत आदमी, चलो जी वो उसमें बड़े खोट भी हैं जी, हो सकता है उसका मकान जो है वो फलां करोड़, ठीक है। लेकिन अगर एक पाकिस्तान का हीरो बीच में खड़ा होके एक नई जनरेशन को रैली कर लेता करता है, वो तो उसने किया है, तो बस फिर ठीक है, कोई गल नहीं। बिल्कुल हाँ, अब उस जनरेशन को, उस नेशन को समझना चाहिए कि भाई वो क्या सही कह रहे हैं, वो क्या गलत है, और उनको भी सुनना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, उसके अलावा रैलिंग पॉइंट पे तो वो ले आए उनको, लेकिन अब उसके बाद एक डायरेक्शन में लेके जाना, ये उन पे जिम्मेदारी है। डायरेक्शन एंड करेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन वाली बात है, नहीं, उनको अपनी भी करेक्शन करनी। अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन हम लोग अपनी करेक्शन नहीं करते, अड़ जाते हैं। अगर आप वेस्ट को, पता नहीं किससे मैं बात कर रहा था 5-6 रोज़ पहले, कि अगर आप वेस्ट को देखें, वो अपने आप को इस तेज़ी से करेक्ट करता है, उनकी मॉरल सोशल वैल्यूज उठा के ऐसे औंधी कर देते हैं 3-4 बरस में। वो उन्होंने पहले देखा कि जी बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका होता है, उन्होंने पूरा 5-6 साल में रियलाइन कर दिया। उन्होंने जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस, निगर नहीं कह सकते आप, बिल्कुल 3-4 साल लगते हैं, वो लॉज बना देते हैं। 2-3 साल जरा उन्होंने मीडिया शीडिया यूज किया, चौथे साल लॉ बनाया, ठग। वो जो मीडिया शीडिया यूज किया है, वो भी एक वो जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ये उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का या प्लूरलिज्म का हिस्सा है कि आप पब्लिक स्पेस में डिबेट को लेकर आते हैं जी, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने आते हैं। जब थ्रैश आउट हो जाती है चीज़, तो उसके बाद लॉ मेकिंग। हमारे यहाँ क्या होता है, लॉ बनती है, फिर उस पर ले दे शुरू होती है, ये गलत है, ये बुरी है, हमें इसमें एतमाद में नहीं लिया। आज मैं मैकियावेलियन मूड में हूँ। मैं चलें कहता हूँ कि जी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है कि 10 लोगों ने बैठ के अपनी राय से एक फैसला किया, ठीक, लेकिन उन 10 लोगों की सोच बदलने में मेरा हाथ था। अब वो मेरा कमाल है कि मैं कितना इफेक्टिवली उनकी सोच बदल डालूं, ठीक है। तो अगर मीडिया वोट से पहले ओपिनियन बिल्डिंग कर रहा है नेशन के इंटरेस्ट में, तो यार क्या अर्ज है। बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी है, वेरी वेल मीडिया की ये जिम्मेदारी वेरी वेल। मुर्गे लड़ाने के अलावा भी कोई काम होना चाहिए वहाँ पे। आप भी करते हैं ये? मैं कम करता हूँ, मतलब आप लड़ाते नहीं है, वो लड़ पड़ते हैं। हाँ, उसकी एक साइंस है ना, वो लड़ यूँ पड़ते हैं कि उनके पास कुछ कहने को नहीं होता, उनके पास कोई जवाब जब नहीं होता ना, उनके पास वो घिसे पिटे जुमले, वो ड्यू रिस्पेक्ट सब जमाते हैं। आपने कहा कि आप ये चाय का कप सफ़ेद है, वो कह देंगे उसको दिखता नहीं तुम्हें काला है, भाई उसका नहीं, मैंने आपका सफ़ेद किया था। जैसे कहेंगे उसका काला कहा, ओए तू बड़ा, ओए चलो जी अब आप बैठ के ऐश कीजिए। उन्होंने अच्छा वो भी घड़ी देख रहे हो, उनको बताया 30 मिनट काटते हैं, 30 मिनट काटो, ठका ठकते हैं, और उसके बाद हाथ पकड़ के साथ निकल जाते हैं। वो बहस नहीं है आज। देखें, एक वो क्लासिकल उर्दू का मुहावरा है,
थूथा चना बाजे घना, ये कहा भाई, ये तो मुझे नहीं पता है। वो ये वो जो है ना, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। ओके, ट्रू ट्रांसलेशन, यहाँ तो ट्रांसलिटरेशन की भी जरूरत नहीं है, दिस इज द ट्रू ट्रांसलेशन। तो एम्प्टी, जितना कोई ज्यादा वेहिमेंस से बोल रहा होता है या जितना ज्यादा शोर करके दूसरे की आवाज ड्राउन आउट करने की कोशिश कर रहा है, आप समझ लीजिए कि ये ही खोखला है, इसकी बात में कोई वजन नहीं। मैं तो कहता हूं जिसने पर्सनल अटैक पहले किया, समझ लो पर्सनल अटैक को तो बिल्कुल आप उस आदमी को तो आइंदा आप अपनी लिस्ट से निकाल दें, पकड़ लें, वो चोर है। जिसने पर्सनल अटैक पहले किया वो चोर, बिल्कुल ठीक है, वरना पर्सनल नहीं होगा। आप देखिए शाइक उस्मानी साहब अब सियासी शोज पे आ रहे हैं, क्या ग्रेस के साथ वो बैठते हैं। तारिक अजीम साहब हैं, अल्लाह भला करे, मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, भले लोग हैं, जम के बैठते हैं। दैट्स हाउ, एनीवेज दैट्स नॉट द डिस्कशन। हां, दैट्स नॉट द डिस्कशन। डिस्कशन है कि रैली की, रैली हम कहां निकालें तो और क्यों निकालें। हम जो करेक्शन की बात कर रहे थे, वहां से बात निकली कि सियासी जलसे 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर, 6 सितंबर तक मैंने ख़त्म ही कर दिया। वो तो छुट्टी ही ख़त्म हो गई, तो काम ही कर दिया। चलो ठीक है जी, छोड़ो, फौज के हक में तो बोलना है, वैसी गुनाह है, मत बोला करें। 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर, ये 3 बड़े क्रूशल हमारे दिन हैं। इसमें पाकिस्तान का झंडा, कौमी तराना, उसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने करना है तो आप कायदे आज़म को याद कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल को याद करें, आप मौलाना जौहर को याद करें, पाकिस्तान मूवमेंट को याद करें, आज़ादी को याद करें। यहाँ खड़े हो के आप एक दूसरे की गालम गलोच कि तू कितना बड़ा चोर है, तू कितने लूट के खा गया, मैंने NRO किया था और तूने यार इन 3 तारीख पे खुदा का वास्ता छड़ दो यार, छड़ दो यार। के अलावा क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अपने नंबर्स बढ़ाने की भी कोशिश है? क्योंकि जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि हम बचपन में 25 दिसंबर को जाते थे, ठीक है, अब बड़े हो गए, बर्गर हो गए, जो भी हो गए, हमारे बच्चे नहीं जाते, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है हमारे सिटीजन्स की जो 25 दिसंबर को हाथ में टिफ़िन होता है, पानी का कूलर होता है, बाबा जी के पास वहाँ जाते हैं। ठीक है, बाबा जी के पास उस तरह से हिस्टोरिकली ना जाते हो, छुट्टी का दिन है, उस दिन का फोकस वो एक शख्सियत है, लेकिन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप वो, इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव सेरेमनी, बिल्कुल वेरी इम्प्रेसिव सेरेमनी। और वो ये उन चंद मौके में से है जब आपको अपनी कोई नेशनल हिस्ट्री के साथ एक वो कनेक्शन होता है, वरना ना हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, ना बताई जाती है, ना सुनाई जाती है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ ये अच्छा दिन है, वहाँ तजदीद अहद का, तजदीद अहद एक कौम के लिए तो हो, लेकिन पार्टी की तजदीद अहद तो नहीं हो सकती। पार्टी नहीं हो सकता, सियासी जलसा मेरे दिल को नहीं लग रहा। 24 को कर लो, 24 को कर लो, 26 को कर लो। एमक्यूएम ने 23 को किया मुल्तान में, आई स्टैंड विद इट। 23 तारीख को करें आप मुल्तान में, आप 24 को यहाँ करें, आप 26 को करें, 25, 14 अगस्त और 23 मार्च। अच्छा, एमक्यूएम का आपने जिक्र किया, एक मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी का महवर क्रिकेट है, तो मेरे हर जगह जाके उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। एक वक्त था, खेलिए कि नहीं खेलिए यार, those who play they do, those who can't they write, don't you know that? ठीक है, हाँ, exactly. Those who can are politicians, those who cannot sit and complain. बिल्कुल। तो एक वक्त था जब एमक्यूएम के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप क्यों इस तरह की पार्टीबाजी करते हैं नेशनल ओकेजन्स पे। वो क्या नेशनल ओकेजन्स थी कि टेस्ट मैच हो रहा होता था या वनडे मैच जिसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही होती थी, एमक्यूएम के सपोर्टर्स उसमें एमक्यूएम के फ्लैग्स लेकर पाए गए इंग्लैंड में। देखिए, पाकिस्तान की हद तक तो फिर चले यहाँ पे होता है, लेकिन इंग्लैंड में आप एक दुनिया के फोरम में, सारी दुनिया के टेलीविजन कैमराज आपके ऊपर हैं, दुनिया भर में बीम आउट हो रहा है, वहाँ एमक्यूएम के झंडे। इस बात पे एतराज़ किया गया, और मैं इसको इससे जोड़ूंगी जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ करेक्शन नहीं करते हैं। उस एक एतराज़ के बाद आपने कभी एमक्यूएम का झंडा स्टेडियम में नहीं देखा। अच्छा। आते हैं painted faces with national flags, they're wearing t-shirts of national flag colors, they are carrying national flags. अच्छा, ओके, आप मैं यही कह रही हूँ ना कि ये क्रिकेट से चूंकि मेरा ताल्लुक है, तो ये ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ था। इस पे एतराज़, बहुत पुरानी बात है, पुराना चावल। ठीक है, तो दैट्स माय पॉइंट कि नेशनल ओकेजन्स, नेशनल सेंटिमेंट्स, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, डिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक अपॉलोजेटिक अप्रोच, अभी चूंकि आपने पीटीआई का जिक्र किया कि पीटीआई ने ही अनाउंस किया ना वहाँ पे जलसा मज़ार कायद पे, तो एक तो ये कि नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई वो क्रिसमस भी है, वाई आर यू रेनिंग ऑन द परेड ऑफ अदर पीपल, कि एक तो कुछ लोग वहाँ नेशनल एक मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं,
बाकी कुछ लोग अपनी वो सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं जो उनके एक मजहबी त्यौहार है, तो उसमें कुछ जवाबात इस किस्म के आए हैं जो मुझे बड़े लेम लगे। ऑन ट्विटर, ठीक है, वो सब लोगों का नहीं उस पर एक्सेस होता, लेकिन जवाबात ये है कि जी वो ये तो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो वो तो चर्च में होता है, तो हम उससे तो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, जब किसी शहर में रैली निकलती है, नॉट ओनली दैट, जब शहर में रैली निकलती है, किसी की भी रैली निकलती है, चाहे ट्रेडर्स की रैली निकले, डिस्टर्बेंस नहीं होती है क्या? और यहाँ आप एक एम करके बहुत बड़ा एक जलसा करने जा रहे हैं, रैली निकालने जा रहे हैं, उससे शहर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और क्या क्रिश्चियंस उस दिन सिर्फ चर्च में बैठे रहते हैं? वो क्या हम जब ईद मनाते हैं तो हम भी तो मस्जिद जाते हैं, उसके बाद मिलने मिलाने नहीं निकलते। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा अभी, तो व्हाट इज दिस? लेट्स एक्सटेंड दिस फर्दर। 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर, 12 रबीउल अव्वल, 27 रमज़ान, रमज़ान की ताक रातें, ईद के दिन, बिल्कुल इन सबसे परहेज फरमाइए। हाँ, मुहर्रम के बिल्कुल अयाम जो है उनसे रहम कीजिए और सियासत से परहेज फरमाइए। शायद कुल्लहुम 25-30 दिन बनेंगे, जरा रहम कर लें, बाकी बहुत सियासत छोड़ दें, बाकी किसी पे पाकिस्तान कर लें, किसी पे अल्लाह अल्लाह कर लें, इस पे लेकिन सियासत छोड़ दो, कुछ तो हमारा कोर रह जाएगा। और अगेन खास मैं इमरान खान साहब के लिए यूँ कह रहा हूँ कि ही इज़ अ वॉइस ऑफ चेंज। हम उनसे एक मॉडर्निटी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मॉडर्न सोच, एक नवी सोच होगी। ही वोंट यूज द ओल्ड टैक्टिक्स, और दैट ही इज गोइंग टू करेक्ट एंड चेंज, और वो फॉर्मल्डिहाइड में उनके नहीं होंगे उनके ख्यालात या जो डिसीजन ले लिया उन्होंने, लेकिन अब उसके ऊपर दूसरी जो एक राय आ रही है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उस राय को सुने, पीपल विल अप्रिशिएट इट, बिल्कुल कदर करेंगे। और एक और भी दरख्वास्त में करना चाहूँगा कि रहम कीजिए, इन्हीं अयाम पे ख़ास तौर पे टारगेट किलिंग, कत्ल व गारत, महंगाई, लूट खसूट, चोरी चकारी, डाका जनी, बदतहजीबी, बदतमीज़ी से भी अगर हो सके तो परहेज फरमाएं। मैं फ़ोन बंद करना भूल गया था, वैसे से काम में फ़ोन बंद करें, लेकिन बचता रहता है। उन तमाम चीज़ों पर परहेज फरमाइए, क्योंकि आपको याद हो पिछली 27 रमज़ान को ख़वातीन जो हैं चीनी के रश में कुचल के मारी गई थी। इस रमज़ान में हमने जम के कत्ल व गारत मचाई है कराची के अंदर, तो रहम करें। खैर ये तो रहम हर दिन के लिए अपील होनी चाहिए, इसका ये तो नहीं कि इन दिनों में ना करें और उन दिनों में आप करें, ये तो नहीं कह सकते हम। ज्यादती नहीं करें, आज ऐसे करिए कि हम काम धंधा छोड़ दें सारे के सारे भैया लोग। हाँ, अब ये गलत बात है। जिन लोगों का काम ये है वो क्या करें, वाकई मरे क्या? कौन ऐसी बातें करती हो? अच्छा ठीक है, चलें ऐसी बातें, लेकिन हमारे कहने से कौन सा वो रुकने वाले हैं। लेकिन मैं इतना करता हूँ 25-30 दिन छोड़ दो यार, ये भाई नहीं है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। थैंक यू।